जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 11 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 11 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे पहले आप हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं @mock test GKGS। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @mock test GKGS। सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा संगठन है जो भारत के संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो NCUI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCUI एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो बामार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बामार जो है सबसे बड़ा जातीय समूह है कहाँ का, म्यांमार का। नेक्स्ट है, कुदेरमुख की खानें निम्नलिखित में से कहाँ पे है। तो कुदेरमुख की खान जो आपका कहाँ पे, कर्नाटक में हो जाएगा। कुदेरमुख कहाँ की जो खान है वहाँ पे किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में है। और किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। आयरन ओर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुदेरमुख कहाँ पे, कर्नाटक में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कर्नाटक में ही बाबा भूटान की पहाड़ी है जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। फिर है आपका छत्तीसगढ़ में कौन सा है, बैलाडीला है। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, बैलाडीला किसके लिए फेमस है, आपने को कमेंट से बताइएगा। आर मुथुकन मल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। तो सादिर नृत्य के लिए किया गया था। आर मुथुकन मल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 सम्मानित किया गया था। सादिर नृत्य के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर समाज के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुलु वंश के समय कृष्णदेवराय ने, कृष्णदेवराय कहाँ से आ जाएगा यार। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेवराय, नरसिंह देवराय, देवराय प्रथम, अच्युत देवराय। तो यहाँ पे इन्होंने किसी ने नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दे रखा है, आंसर ऑप्शन गलत देखा है। देखिए, विजयनगर एम्पायर जो है यहाँ पे 4 वंश आए थे। पहला है आपका संगम वंश, दूसरा है तुलु वंश, दूसरा है आपका सुलु वंश। पहला है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और यहाँ पे अरायमेडू हो जाएगा, अरायमेडू। इसका जो है यहाँ पे जो संगम वंश की स्थापना थी तो ये किसने किया था, हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का हो जाएंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे और हम्पी में इसकी राजधानी थी। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात है आपका यहाँ पे संगम के बाद सुलु आता है। सुलु वंश था, इसकी स्थापना जो है नरसिंह ने किया था, नरसिम्हा ने किया था। तुलु वंश का स्थापना जो है वीर नरसिम्हा ने किया था। अरायमेडू का जो था तिरुमल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संगम वंश का हो जाएगा हरिहर बुक्का ने, सुलु वंश का हो जाएगा नरसिम्हा ने, तुलु वंश का हो जाएगा वीर नरसिम्हा ने और यहाँ पे जो है आपका किसका है लास्ट में, अरायमेडू का है, इसने किया था, तिरुमल ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी, पेनुकोंडा थी। बाकी तीनों की राजधानी कहाँ थी, हम्पी में थी, लेकिन जो अरायमेडू की राजधानी थी ये आपकी थी पेनुकोंडा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और कृष्णदेवराय जो थे तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। कृष्णदेवराय तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनको अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अष्ट अमुक्त मर्यादा बुक लिखी थी और यहाँ पे इनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और ये किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे ये। इतना आपको बात याद रखना है। ठीक है, और क्या यहाँ पे इसमें बात करने लोगे तो बाकी जो है आपकी ऐसे मैंने बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1336 में हुआ था। हरिहर बुक्का ने किया था। इसके बाद 11 साल बाद जो है बहमनी किंगडम की स्थापना हुई थी और 1347 में किसने किया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना, हसन गंगू ने किया था। अलाउद्दीन हसन खान जिसका दूसरा नाम है हसन गंगू, उसने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्लो मसूरी समाप्त हुआ था। तो मैंगलोर की संधि हुई थी और ये आपका हुआ था 1784 में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्लो मैसूरी युद्ध का समापन मैंगलोर की संधि के साथ हुआ था, 1784 में हुआ था। वांडीवास की कब हुई थी, 1760 के आसपास। 1760 में वांडीवास की युद्ध हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हरा दिया था, पूरी तरीके से हरा दिया था। मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास का पहला एंग्लो मैसूर युद्ध था आपका, मद्रास की संधि हुआ था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी है। काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी। रिसरा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी रिसरा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, पारंपरिक गायन नट का संबंध जो है आपका कहाँ पे, मणिपुरी डांस से हो जाएगा, मणिपुरी से हो जाएगा। तो पारंपरिक गायन जो नट होता है उसका संबंध आपका मणिपुर से हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में कब से आपका सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 को
संशोधन करता है। तो ये जो है आपका 2022 वाला किसको संशोधित करेगा, 2005 वाले को संशोधित करेगा। नेक्स्ट है भारतीय संगीत के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो संघवाद का उल्लेख नहीं है, बाकी धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, गणतंत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पे संघवाद का उल्लेख नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक का यहाँ पे किया गया है। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करने की शुरुआत की थी, तो ये आपका हो जाएंगे लोकमान्य तिलक हो जाएंगे। इनको लोकमान्य की उपाधि मिला था, बाल गंगाधर तिलक को मिला था, और इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया था, गणपति फेस्टिवल। अगर बात करते हैं लोकमान्य तिलक को, वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक के रूप में लिखा था, और इसके बाद इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक तो कौन सी, केसरी, और इसका मराठा। केसरी के बाद, केसरी में अंग्रेजों का बुराई करने से इनको 6 साल का जेल हुआ था, मांडले भेजा गया था। उसके बाद जो है इन्होंने होम रूल लीग में भाग लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने 2 फेस्टिवल किया था, और ये कभी भी INC की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। बात करते हैं अरविंद घोष, यहाँ पे इस पे कौन सा केस चला था, तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के जो है अरविंद घोष पे चला था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके बंगाली के लेखक थे। माइक्रो फाइनेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, पहले को छोड़ दीजिए, बाकी सारे पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस के संबंध में बैंक के अलावा सूक्ष्म वित्त संगठन MFI वे संगठन हैं जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सूक्ष्म वित्त में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान देने का प्रावधान है, और RBI सूक्ष्म वित्तीय संगठनों के लिए नियामक निकाय करता है। आटे में गेहूँ का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन के लिए मूल्यवर्धित विधि का एक भाग है। तो आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की एक मूल्यवर्धित क्या है, विधि का एक भाग है। लेग बाय शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। लेग बाय हो गया, LBW हो गया, सब कहाँ पे, क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर में से किसने 2022 के लिए ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव ने जीता है। नेक्स्ट है 1987 में नाबार्ड द्वारा मैराडा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 वित्तीय सहायता समूह SHG को बैंक से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना स्टार्ट किया था। तो ठीक है, तो मिराडा जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 1982 के शिवरमन समिति द्वारा हुआ था। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चौथा पंचवर्षीय योजना गर्जिल मॉडल पर आधारित था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1937 में सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिक के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रस्ताव रखा था, तो ये थे आपके एडवर्ड डेविस ह्यूगेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखिए फिर से कि 1937 में सर क्रिस्टोफ एंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिक का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रस्ताव रखा था, तो ह्यूगेस रखा था, ह्यूगेस, एडविन डेविड ह्यूगेस। ATM और बार के बीच का क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा 1 ATM बराबर 1.013 बार होता है। एक ATM में 1.013 बार होता है, ठीक है। ATM और बार के बीच में अंतर है, 1 ATM बच लो 1.013 बार हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किया गया था, तो 1976 में किया गया था, बहुत बार मैंने बताया। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 1976 में ऐड किया गया था। कब प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, और यहाँ पे जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और ये जो है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो खासी जनजाति द्वारा। मेघालय का जो नोंगक्रेम त्यौहार है ये आपका खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में 3 जाति है, आपके गारो खासी जनती हो जाएंगी, और खासी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। खासी पहाड़ी में ही आपका मौसिनराम स्थित है।
नेक्स्ट है कुछ सांस और शरबत में खाद्य परीक्षा के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है। ये हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो जाएंगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सांस और शरबत में खाद्य परीक्षा के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज हम लोग करते हैं। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट जीके जीएस सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।